प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है और इस सुंदर और पवित्र समय में फिर एक बार प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। बीते दिनों में 2 सप्ताह तक उसने जो हमारी सहायता और मदद की, जिस विषय को वो हमारे मध्य में लेकर आया, प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत आशीषों से भर दिया। कई लोग हैं जिनकी गवाहियां मुझ तक पहुंचाई गई है, जिन्होंने अपने मुख से यह अंगीकार किया है कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा उनकी सोच को नया कर दिया। हालेलुया। कई बार शत्रु मैंने आपको कहा था, ही हैज ओनली वन स्ट्रेटेजी एंड दैट इज टू गेट इनटू योर हेड। सिर्फ उसके पास एक ही स्ट्रेटेजी है, एक ही योजना है कि किसी भी तरह से शत्रु शैतान आपके मन पर हावी हो सके। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, जिन वचनों को हमने पिछले 15-16 दिनों में सीखा, उसके द्वारा परमेश्वर ने लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर आया। आमीन। देखिए, वचन ही है जो जीवन में सकारात्मक बदलाव को लेकर आएगा। हालेलुया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारी पिछले 15-16 दिनों में सहायता और मदद की, ताकि हम उन गहरी बातों को जो स्वर्ग से उसने हमारे जीवन पर उंडेली थी, उसको हम सीख सके और समझ सके। आमीन। आज मैं यहोवा का फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। एक नए विषय को लेकर प्रभु हमारे मध्य में है। पिछले 4-5 महीनों से मैं इसकी तैयारी कर रहा था और पिछले दिनों में प्रभु ने मेरे हृदय में कुछ बातें इस विषय को लेकर डाली थी, और जब मैं दुबई में भी था और वहाँ पर भी मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था और बहुत सी बातें प्रभु ने मुझे सिखाई इसके विषय में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन को आप तक पहुँचाने के लिए मेरी सहायता और मदद की है। और ये वो महीना है जब हर जगह आनंद और उत्सव को मनाया जाता है, और यीशु मसीह के जन्म के उत्सव का महीना है। 25 दिसंबर को हम लोग सब क्रिसमस का सेलिब्रेशन करते हैं, और इसी विषय पर पिछले दिनों में मैं कुछ बातचीत कर रहा था। प्रभु की आत्मा से कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था, कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था, और बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस मुझे इस विषय को लेकर मिले। और फिर मैं प्रभु के साथ बैठा, मनन अध्ययन किया, बहुत सारी बातों में परमेश्वर के वचनों को मैंने मनन किया, और परमेश्वर ने एक संदेश तैयार करके मुझे दिया और मुझे यहाँ आज्ञा दी कि उस संदेश को मैं आप तक पहुंचा सकूं। आमीन। क्रिसमस, हमारे पास्टर हमेशा कहते हैं, जन्मदिन तो उसका है लेकिन कपड़े हम पहनते हैं। जन्मदिन उसका है लेकिन केक तो हम काटते हैं। आमीन। और रियली इस विषय पर जब मैं सोचने लगा, बहुत सारी बातें प्रभु ने मुझे रिवील की, और आज हम उसी विषय को, क्रिसमस से रिलेटेड ही विषय को हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। प्रभु करे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्रिसमस की ओर देखने का हमारा जो नज़रिया है, या प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव की ओर देखने का हमारा जो नज़रिया है, उसको परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा एक अलग डायमेंशन में, एक अलग दिशा में लेकर जा सके। हालेलुया। देखिए प्रियो, क्रिसमस सिर्फ नए कपड़े पहनना, नए जूते खरीदना, नाचना कूदना ये ही नहीं है, लेकिन क्रिसमस हमें और कुछ भी संदेश देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर करे कि इस वचन को बांटने में वो मेरी सहायता करे, और इस वचन में को समझने में और उस पर चलने में वो आपकी सहायता करे। आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में बढ़े, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद दे। और आज जो पढ़ने के लिए हमने वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 146, और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 146 वर्सेस 1 to 6। भजन संहिता 146 वचन 1 से 6 हम पढ़ेंगे। यह की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, हम में से प्रत्येक को समझ बुद्धि और ज्ञान से भरे। याह की स्तुति करो, दिस इज द कमांड ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ की स्तुति, कृपा करके मेरी स्तुति करो, मेरी आराधना करो। प्लीज मैं विनती करता हूं, नो, यहाँ की स्तुति करो। मनुष्य का निर्माण ही इसलिए किया गया है
कि वो सदा काल के लिए, सर्वदा के लिए यहोवा की स्तुति और आराधना करता रहे। हालेलुया। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। सी वन थिंग इज, एक बात हमेशा अपने जहन में डाल लीजिए, आपको अगर सकारात्मक जीवन को देखना है तो आपको वचन का अंगीकार करके अपने मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। हे मेरे मन, यहोवा को या यहाँ की स्तुति कर, ऐसा वचन में लिखा है। अपने मन से बातचीत करो, मन में नहीं, मन से मन में बातचीत नहीं, मन से मुख के अंगीकार के द्वारा बातचीत करना सीखो। इसीलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 103 में, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आमीन। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। आमीन। अपने मुख से अंगीकार करे, अपने मन को नियंत्रण में ले और देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम वचन ही नहीं बोलते हैं, हम मन के मन में प्रार्थना करते हैं, मन के मन में आराधना करते हैं। कैसे करते हैं लोग, आज तक मुझे वो सीक्रेट प्रभु ने बताया नहीं है। आमीन। लेकिन विश्वास के लिए तो मुंह से अंगीकार किया जाता है, ये वचन में जरूर लिखा है। आमीन। अगर आप अपने विश्वास में बढ़ना चाहते हैं, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखिए। हालेलुया। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। जीवन भर यहोवा की स्तुति कर। मैं प्रभु, तूने मुझे आशीष दी, जब जब तू मुझे आशीष देगा मैं तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। वचन कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। वचन कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हालेलुया। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। आमीन। पर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रधानों पर और इंसान पर ही भरोसा रख रहे हैं। आमीन। देखिए, मैं ये नहीं कहता इंसान पर भरोसा नहीं रखना, लेकिन परमेश्वर से अधिक नहीं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन इस पृथ्वी पर असफल हो जाएगा, हमें मृत्यु की ओर ढकेल देगा शैतान। आमीन। लेकिन समस्या ये है कि हम प्रधानों पर और मनुष्यों पर परमेश्वर से अधिक भरोसा रखने लगे हैं, और इसीलिए हम शत्रु के सामने कई बार कमजोर दिखाई पड़ते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। डोंट ट्रस्ट, इफ यू कंपेयर योर ट्रस्ट, अगर आप अपने भरोसे के उस पैमाने को तय करें तो हमेशा परमेश्वर का पलड़ा भारी रहना चाहिए। हालेलुया। योर फर्स्ट, आपका पहला भरोसा आपके परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में भरोसे के लायक लोगों को भेजेगा, जिनके द्वारा वो आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रधानों पर और किसी आदमी पर भरोसा नहीं रखना, वो उद्धार नहीं कर सकते, इसीलिए उद्धारकर्ता पर भरोसा रखना सीखे। हालेलुया। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। देखिए, कोई मनुष्य आपके विषय में अच्छा भी सोचेगा, माता पिता अपने बच्चों के विषय में अच्छा सोचते हैं, पति अपनी पत्नी के विषय में, पत्नी अपने पति के विषय में अच्छा सोचती है, लेकिन वचन कहते हैं उनमें से हर एक का प्राण निकलेगा, और जो अच्छाई की कल्पनाएं उन्होंने आपके विषय में कर रखी है वो सब की सब मिट्टी में मिल जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसा लिखा है, मैंने नहीं लिखा, प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर पर भरोसा है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। हम एक गीत गाते हैं, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। अगर याकूब का परमेश्वर आपका परमेश्वर है तो याकूब, इसहाक और अब्राहम जैसा उस पर भरोसा करना सीखे। लर्न टू लीन ऑन गॉड। परमेश्वर पर टिके रहना सीखे। परमेश्वर आपको कभी भी गिरने नहीं देगा।
हालेलुया। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है। देखिए, आकाश में जो कुछ है वो सब परमेश्वर का है, पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर का है, पृथ्वी के नीचे अर्थात समुद्र के नीचे गहराइयों में जो कुछ है वो सब कुछ का बनाने वाला करता केवल केवल यीशु नासरी ही है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। वो बदलेगा नहीं, वो कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो अपनी वाचा को सदा काल के लिए धर्मी के जीवन में पूरा करता रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में देता है। आज एक नए विषय के साथ प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है, तो क्यों ना इस सुंदर समय को हम बिना गवाए परमेश्वर को समर्पण करें और प्रभु की वाणी में हम आगे बढ़े। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम धन्यवाद की और समर्पण की प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं राजा, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सचमुच तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु, तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर। जब प्रभु सारे संसार में इन दिनों में परमेश्वर पिता तेरे जन्म के उत्सव की तैयारी में सारा संसार लगा है, प्रभु जी, ये जो विषय तू हमारे मध्य में लेकर आया है, इसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तू हमको तैयार कर राजा। प्रभु, हम अपना समर्पण तुझे करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। प्रभु, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। अपना सब कुछ तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, एज आई टोल्ड यू बिफोर, इस सभा के इस अध्ययन के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इन दिनों सारे संसार में क्रिसमस मनाने की तैयारियां चल रही है। सब जगहों पर लोगों के घर में डेकोरेशंस है, स्टार्स लग रहे हैं, लाइटिंग्स हो रही है, नए नए पकवान बन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह के जन्म का उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल टेम्पररी। लेकिन हमको एक सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो हम सब चीजें कर रहे हैं, ये जो हम आनंद मना रहे हैं, दिस इज ऑल टेम्पररी। ये थोड़े समय के लिए है प्रियो, आमीन। ये परमानेंट नहीं है ना, ये हमेशा के लिए नहीं। स्वर्ग में यीशु मसीह के जन्म का उत्सव नहीं मनाया जाता है। जब हम उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे, वहां पर केवल और केवल स्तुति और आराधना ही होगी। वहां पर यीशु मसीह के जन्म का उत्सव, क्रूस की कथा, ये सब नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स हमको ये सेलिब्रेट करना है, ऑफ कोर्स हमको ईस्टर में आनंद मनाना है। आज के इस मंथ में हमको यीशु मसीह के जन्म का आनंद मनाना ही है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रिसमस सिर्फ भोजन, नया पकवान बनाना, डेकोरेशन करना, नए कपड़े खरीदना, कलीसिया में डेकोरेशन कर, ये सब टेम्पररी है। करना जरूरी है लेकिन टेम्पररी है, ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। हालेलुया। इन दिस लास्ट डेज मोस्ट ऑफ अस आर मिसिंग क्राइस्ट इन क्रिसमस। यू नो, ये बड़ी दुख की बात है। बहुत सारे लोग क्रिसमस तो मनाते हैं लेकिन क्रिसमस में जो CHRIST क्राइस्ट है उसकी और किसी का ध्यान नहीं होता है। ईमान, सब अपने नए कपड़े, मैंने कैसा गीत गाया, मैंने कैसा डांस किया, हमारा स्किट कैसा रहा, एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन सेलिब्रेशन। बट वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ दैट जीसस इज द रीजन फॉर दिस सीजन। हालेलुया। लेकिन हमको ये हमेशा स्मरण रखना है कि ये सेलिब्रेशन हम इसलिए मना पाते हैं क्योंकि यीशु हमारे जीवन में है। हालेलुया। अन्य जाति क्रिसमस को नहीं मनाती है, उनको छुट्टी मिलती है, वो अपना घर साफ सफाई करते हैं, जो भी एक दिन का उनको छुट्टी मिलता है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, या प्राइवेट में भी मिलता है कई जगहों पर। लेकिन we know why we celebrate Christmas. But see, I want to encourage you, Christmas is not to be celebrated without Christ. Hallelujah. Because
जीसस इज द क्राइस्ट इज द रीजन फॉर द सीजन। हालेलुया। क्योंकि इस समय को जो हम आनंद के उत्सव को मनाते हैं, यीशु मसीह इसका कारण है, ये हमको भूलना नहीं है। हालेलुया। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जीसस इज द मास्टर की टू क्रिसमस। हालेलुया। यीशु मसीह वो मास्टर की है जिसने हमें यह मौका दिया कि हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। हालेलुया। इसीलिए उसको नहीं भूलना है, इस बात को हमेशा स्मरण रखना। आमीन। क्या होता है जब किसी के जन्मदिन पर हम जाते हैं तो उसको गिफ्ट देना भूलते हैं क्या? नहीं। लेकिन आप यीशु मसीह को क्या गिफ्ट देते हैं क्रिसमस को? क्या आप यीशु मसीह को कोई तोहफा देते हैं क्या? इस बात पर सोचना। अगर आज तक आपने नहीं दिया होगा तो इस पर गहराई से अध्ययन करना। आज यीशु मसीह का बर्थडे है तो आज मुझे यीशु मसीह को ये गिफ्ट देना है। क्या गिफ्ट आप यीशु मसीह को देते हैं हर साल? है ना, आपकी उम्र जितनी है उतने सालों से आप क्रिसमस मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। कितने दिनों, कितने वर्ष है, कितने वर्षों में आपने यीशु मसीह को कोई गिफ्ट दिया है? हालेलुया। इस पर गहराई से अध्ययन करना, मनन करना। हम सब जानते हैं कि पुराने नियम और नए नियम को मिलाकर देयर आर अप्रॉक्सीमेट, I'm not sure, it may be 84 or 85 according to my study of Bible, but approximate 84 to 85 different names, है ना, अलग अलग नाम पूरे पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह को दिए गए हैं। और उन्हीं नामों में से एक नाम के आधार पर हम क्रिसमस से क्या है इसको सीखने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। क्रिसमस का सीजन है, इसलिए प्रभु ने शायद सटीक समय पर मुझे यह अध्ययन दिया है। मैं इसकी तैयारी में पिछले 4-5 से अधिक महीने का समय हो गया मैं लगा हुआ हूँ। प्रभु मुझे कुछ बातों को प्रकट कर रहा था, मैं लिखता चला जा रहा था, लेकिन फाइनली गॉड अलाउड मी टू प्रीच ऑन दिस सब्जेक्ट। और हम आज एक पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के एक नाम के आधार पर क्रिसमस क्या है इसको सीखने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। और वो नाम हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं उस पर, बहुत सारी बहस हो रही है, होती है, हो चुकी है, लेकिन आज इस नाम के ऊपर ही, इस नाम के आधार पर हम क्रिसमस की गहराई को सीखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। नेम ऑफ द लॉर्ड मैटर इन द बाइबल। सी, परमेश्वर के हर एक नाम जो पवित्र शास्त्र में लिखे गए हैं वो बहुत मायने रखते हैं। वाई? बिकॉज नेम्स आर यूज्ड डिस्क्रिप्टिवली इन द बाइबल, यू नो, टू डिस्क्राइब समथिंग और समबडी। परमेश्वर के जो अलग अलग नाम पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं, इसको अलग अलग स्थानों पर वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिवली इसको लिखा गया है। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग नामों से परमेश्वर प्रकट होता चला गया ताकि हम उस बात से कुछ सीख सके। आमीन। परमेश्वर ने अपने अलग अलग नाम इसलिए नहीं दिए कि उसके पास कुछ सम बोलने को नहीं था, क्या बोल दूं, हाँ चलो राफा बोल देता हूं, हाँ चलो यीरे बोल, नहीं, वर्णात्मक डिस्क्रिप्टिवली उसको दिया गया है। बिकॉज अलग अलग स्थान पर, अलग अलग परिस्थितियों में उन नामों को परमेश्वर ने मनुष्य की सुविधा के लिए दिया। इसलिए नहीं कि परमेश्वर अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, अरे मुझे तुम इस नाम से भी पुकार सकते हो, उस नाम, नो नो, उसको अलग अलग नामों से इसलिए पुकारा गया है क्योंकि उसके द्वारा मनुष्य उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ सके। हालेलुया। आमीन। देखिए, हम आज देखते हैं ना, जैसा कई लोगों के निकनेम्स होते हैं, हम उनके शरीर को देखकर उनको कई बार पुकारते हैं, है ना, या तो फिर हम उनके ओरिजिनल नाम के अलावा भी उनको और कई नामों से पुकारा जाता है, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में निकनेम्स कहते हैं। अगर कोई पतला होगा तो कई बार मैंने देखा, ए बारक्या इधर आ, ए बारीक इधर आ। अगर कोई गंजा होगा तो उसको बोले रे टकले इधर आ। अगर कोई मोटा होगा तो उसको ले मोटू इधर आ, है ना। कई बार हमने, और ये हमारे सबके जीवन का अनुभव है, आमीन, कई बार हम मनुष्यों को अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे उसका नाम तो कुछ अलग होता है, पर क्योंकि वो बहुत पतला है तो ए बारीक इधर आ, ए बारक्या इधर आ हम बोलते हैं। और ये हमने बोला भी है और ये हमने शायद सुना भी होगा। हालेलुया। आमीन। उसी प्रकार से किसी ने मुझसे पिछले दिनों में पूछा था कि परमेश्वर को भैया इतने सारे नामों की क्या जरूरत पड़ गई? क्या वो सिर्फ यहोवा नाम से जानने में काफी नहीं था क्या? क्या उसको ऐसा लग रहा था क्या कि यहोवा को शायद लोग स्वीकार करे या ना करे, इसलिए मैं अलग अलग नामों से। शत्रु इतना चालाक है, जिस व्यक्ति से मैं, आई थिंक इट वॉज इन द मंथ ऑफ, आई वॉज इन
हाँ, मैं महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में था, जहाँ पर मैं सेवकाई के लिए गया था। वहाँ पर मुझे किसी ने सवाल पूछा था, आई थिंक इट वाज़ समथिंग सितंबर नहीं, अगस्त फर्स्ट वीक शायद था। और मैं उस व्यक्ति को देख रहा था एंड ही इज़ अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, लेकिन सी शत्रु चालाक है। एंड उसने मुझे वन नेम वाज़ इनफ, यीशु का नाम काफ़ी है। जब हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे कि यीशु का नाम सारे नामों से ऊँचा है, तब उसने मुझे क्रॉस किया कि फिर यहोवा ने अपने इतने अलग-अलग नामों को क्यों दिया पास्टर साहब? क्या एक ही नाम काफ़ी नहीं है क्या? यीशु ने तो बोला मेरा नाम सारे नामों से ऊँचा है, तो फिर यहोवा परमेश्वर ने अलग-अलग नामों को क्यों लिखा है? क्या एक नाम काफ़ी नहीं है? सी पीपल लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, शत्रु बहुत चालाक है, आमेन। लेकिन उसको समझाने के लिए मेरे पास 2 जवाब थे, है ना? अब मैं ये प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मैं इस परमेश्वर के सेवक को कैसे समझाऊँ? नंबर 1, परमेश्वर इतना महान है कि वचन ये कहता है कि स्वर्ग में उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। ये हम सब जानते हैं। अब इतना महान परमेश्वर को आप सिमट कर नहीं रख सकते, क्योंकि वो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी, सर्वबुद्धिमान, सर्वेसर्वा परमेश्वर है। हालेलुया! इतना महान कि स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। आमीन। हस्तकला से उसने अपने हाथों से मुझे और आपको बनाया, बाकी सबको मुंह से बनाया, लेकिन मुझे और आपको अपने हाथों से उसने बनाया। इतना महान वो परमेश्वर है, तो उसको हम कैसे भला समेट कर रख सकते हैं? हालेलुया! दूसरा, मुझसे ये पूछा गया कि परमेश्वर को इतने नामों की क्यों ज़रूरत पड़ गई पास्टर साहब? तो मेरा उनको उत्तर ये था, या अगर आपके हृदय में मन में प्रश्न है, तो मेरा उत्तर ये है, परमेश्वर को नहीं, लेकिन मनुष्य को अलग-अलग ज़रूरत के समय में, अलग-अलग परिस्थितियों के समय में परमेश्वर को जब मनुष्य ने दुहाई दी, तो परमेश्वर ने दया और तरस दिखाकर एक नए नाम को उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए मनुष्य को दे दिया। हालेलुया! आमीन। ये मेरा अध्ययन है, ये मुझे दिया गया प्रकाशन है, आपका अलग हो सकता है, पर ये 2 जवाब उस समय प्रभु की आत्मा ने मुझे दिए। नंबर 1, परमेश्वर इतना महान है कि वो एक छोटे से बॉक्स में आप उसको समेट कर नहीं रख सकते हैं। स्वर्ग में बैठता है और पाँव पृथ्वी पर रखता है, इतना महान परमेश्वर। दूसरा, परमेश्वर को नाम बदलने की जरूरत नहीं थी, उसका नाम ही काफी है। आमीन। यीशु नाम सारे नामों से ऊंचा, यीशु नाम है कितना महान। आमीन। वो सारे नामों से महान नाम है, लेकिन मनुष्य को इस पृथ्वी में जब वो शैतान का सामना कर रहा था, अलग अलग समय में जब शैतान उस पर हावी हो रहा था, तो उस शत्रु पर विजय पाने के लिए, उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए परमेश्वर ने दया और तरस खाकर मनुष्य को, जिसको उसने अपने हाथों से अपने स्वरूप में बनाया है, उसको विजय पाने के लिए वो अलग अलग नामों से उस परिस्थिति में मनुष्य की मदद के लिए दौड़ा चला आया। हालेलुया! आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हम परमेश्वर के उन महान नामों में से एक नाम को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया! आमीन। इस नाम को हमने पहले भी अध्ययन किया है। जो लोग लगातार पिछले 3-3.5 वर्षों से इस यूट्यूब पर बने हुए हैं, उनको पता है कि इस नाम का हम अध्ययन कर चुके हैं, एंड दैट नेम इज इम्मानुएल गॉड। आमीन। इम्मानुएल परमेश्वर का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। ये शीर्षक के द्वारा मैंने पहले YouTube में, अगर आप खोजेंगे मेरे चैनल पर, तो इम्मानुएल गॉड करके मैंने एक अध्ययन, परमेश्वर के अलग अलग नामों का, बहुत सारे नामों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उसमें एक नाम इम्मानुएल का हमने अध्ययन किया था, और ये शीर्षक के द्वारा हमने पहले इसी चैनल पर इसका अध्ययन किया है। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस नेम विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। हम एक अलग अलग विचारधारा के साथ, एक अलग सोच के साथ हम इस क्रिसमस से इस नाम को रिलेट करके सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि अगले बारी से, इनफैक्ट इसी क्रिसमस से, हम केवल क्रिसमस को न मनाएं, लेकिन हम
क्राइस्ट को उसमें रखकर आनंद को मना सके। हालेलुया, आमेन। I would like to focus on one name today which is found in the book of Matthew chapter 1 and verse 23. Amen. मैं एक वचन की ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 23 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। The Gospel of Matthew chapter 1 verse 23. देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। फिर एक बार सब मिलकर पढ़ेंगे। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को एक नाम दिया गया है, एंड ही वॉज टू बी कॉल्ड इम्मानुएल, ऐसा अंग्रेजी में रखा है, अंग्रेजी में कहा गया है। He was to be called, see the name which had been given to God, Jesus Christ, the word says he was to be called as इम्मानुएल। हालेलुया। इम्मानुएल उसका नाम रखने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मरियम के विषय में कहा था। हालेलुया। हमारा जो शीर्षक है, आप सोच रहे होंगे आज पास्टर ने शीर्षक नहीं बताया, टॉपिक नहीं बताया। इम्मानुएल द स्टोरी ऑफ क्रिसमस। आमेन। हमारा जो शीर्षक है, टॉपिक है इम्मानुएल द स्टोरी ऑफ क्रिसमस। इम्मानुएल एक क्रिसमस की कथा है ना, इस पर हम आज मनन और अध्ययन करेंगे। एज आई टोल्ड यू, ही वॉज टू बी कॉल्ड इम्मानुएल। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दैट दिस वर्स इज यूज्ड एज अ कोट। आमेन। इसको एक कोटेशन के रूप में इसको दिया गया है यहां पर, लेकिन लोग इस पर भी कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। जब इम्मानुएल नाम पर स्वर्गदूत ने रखने कहा तो इशू क्यों रखा, ऐसा है वैसा है। क्योंकि मैंने शुरुआत के दिनों में जब मैं सेवकाई में नया था तो मैंने इसको सुना था, इस प्रश्न को, कि जब परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, फिर उसको यीशु क्यों बोलते हैं। और लिटरली बिकॉज मैं उस समय वचन में परिपक्व नहीं था तो मैं भी सोचता था, हाँ यार, इनका पवित्र शास्त्र कुछ भी बोलता है, इधर खुद ही बोलता है इम्मानुएल रखो, फिर उसको यीशु के नाम से पुकार। शैतान भरमाने वाला है। हालेलुया। और इसीलिए वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन का ज्ञान न होने से प्रजा नष्ट होती चली जा रही है, ऐसा होशे 4:6 में लिखा है। आमेन। और मैं भी इस पर सोचता था, यस यहाँ पर तो ऐसा लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग इस पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू रीड इट वेरी केयरफुली, अगर आप बड़े ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वर्स एक कोटेशन के रूप में, कोट के रूप में यूज किया गया। पास्टर साहब, कोट क्या होता है? मैं आपको बताता हूं, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिखिए। कोट इस शब्द का अर्थ होता QUOTE, कोट है ना। कोट इस शब्द का अर्थ होता है कि पहले कहीं लिखी गई बात को सही सही दोहराना। आमेन। पहले कहीं लिखी गई बात को सही सही दोहराना, इसको कहा जाता है कोट। आमेन। पहले कहीं लिखी गई बात को दोबारा से सटीक तरीके से दोहराना, इसको कोट कहा गया है। आमेन। बहुत सारे लोग इस वचन को लेकर आज भी डिबेट में लगे हुए हैं कि जब स्वर्गदूत ने परमेश्वर के पुत्र का नाम इम्मानुएल रखने की आज्ञा दी तो फिर उसका नाम यीशु क्यों रखा गया। हालेलुया। हो सकता है आज ये प्रश्न आपके मन में भी हो, क्योंकि मत्ती का वचन झूठ तो हो नहीं सकता। मत्ती 1:23 में एक गर्भवती कुमारी गर्भवती एक पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये वचन जो हमने अभी पढ़ा ये सत्य वचन है। तो हो सकता है इस समय आपके मन में भी ये प्रश्न हो कि जब इम्मानुएल रखने के लिए, हाँ यार सही तो बता रहे हैं कि इम्मानुएल रखने के लिए कहा गया तो यीशु क्यों रखा गया। आमेन। और ये प्रश्न आपके मन में होना जायज़ है, लेकिन आज क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम आज इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे। क्यों उसका नाम इम्मानुएल के जगह यीशु रखा गया,
प्रभु करे वो हमको आने वाले समय में इस भेद को प्रकट करे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस अद्भुत विषय को तूने हमको इस सीजन में दिया प्रभु, ताकि हम ये जान सके कि इस सीजन को, इस समय को, इस आनंद को मनाने का कारण ही तू है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम इस क्रिसमस के सीजन में हम तुझे स्मरण रखने वाले हो सके राजा, हम अपनी ओर से तुझे भेंट देने वाले हो सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमारे मनों को तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर, ताकि ये जो वचन तू हमारे हृदय में और मनों में बोने जा रहा है राजा, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारी समझ का भाग होने पाए प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं राजा। जितनों ने सुना उनमें से हर एक को आशीष दे। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, इस विषय को मिस मत करना। परमेश्वर खातरी से हमको नई बातें बताएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।